और अब अगली बड़ी खबर में आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर अब लगेगी रासुका। प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, साथ ही प्रशासन अधिकारी भी होंगे इसके लिए जिम्मेदार। बता दें, प्रदेश में जल्द लागू होगा नया कानून, जिसके लिए नगरीय प्रशासन के पीएस बोले, मंत्री ने दिए निर्देश। नए कानून के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर अब लगेगी रासुका। तहसीलदार, निगम के अफसर से लेकर पटवारी तक पर होगी कार्रवाई। तो बड़ी खबर में आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अवैध कॉलोनी काटने वालों पर अब लगेगी रासुका। प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, साथ ही प्रशासन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और प्रदेश में जल्द लागू होगा नया कानून, नगरीय प्रशासन के पीएस बोले, मंत्री ने दिए निर्देश। नए कानून के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर और अब पर लगेगी अब रासुका, साथ ही तहसीलदार, निगम के अफसर से लेकर पटवारी तक होगी जिम्मेदारी। तो ये बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अवैध कॉलोनी काटने वालों पर लगेगी रासुका, साथ ही प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, साथ ही प्रशासन अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार। प्रदेश में अब जल्द लागू होगा नया कानून, नगरीय प्रशासन ने पीएस बोले, मंत्री ने दिए निर्देश। नए कानून के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर अब लगेगी रासुका। वहीं तहसीलदार, निगम के अफसर से लेकर पटवारी तक पर होगी कार्रवाई। वही इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सक्सेना जी जुड़ गए हैं। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में जो है प्रशासन के अधिकारी जो है इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है इस पूरे पर मामले पर? देखिए मीनाक्षी, निश्चित रूप से ये आज बड़ी खबर निकल कर राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहां पर अभी तक अमूमन होता ये था कि जो आम लोग थे, जिनको नियमों का संज्ञान नहीं होता था, वो अपनी पूरे जिंदगी की जो कमाई है वो अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद कर जो है लुटा देते थे। ऐसा में एक बड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है, एक नया नियम बनाने जा रही है, जब अवैध कॉलोनी के जो कॉलोनाइजर्स हैं उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आज जो है नगरीय प्रशासन मंत्री ने एक निर्देश दिए और उसके बाद पीएस जो है नगरीय प्रशासन, उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। तो ऐसे में अब ये एक बड़ा कानून बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा यहाँ पे संकेत दिया गया है। बड़ी खबर है अभी तक की। जी जी, तो क्या वही कॉलोनाइजर ही काम कर सकेंगे जिनके पास लाइसेंस होगा? देखिए निश्चित रूप से नियमानुसार अभी भी नियम यही है कि जिनके पास लाइसेंस है वही ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अफसरों की मिली भगत और साथ में जो तहसीलदार, पटवारी है, इन लोगों की मिली भगत से जो बिल्डर्स हैं या कॉलोनाइजर हैं वो अवैध कॉलोनियों को काट देते थे। लेकिन अब नियम इतना कड़क होने जा रहा है, इतना सख्त होने जा रहा है कि अब रासुका जैसा इसमें कार्रवाई होगी, तो अब ऐसे में बच कोई नहीं पाएगा। कॉलोनाइजर जो है वो भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, साथ ही जो अधिकारी होती है, चाहे वो अपन बात कर लें निगम अमले की, चाहे बात कर लें तहसीलदार, पटवारी, आरआई की, तो वो इसमें सोच समझ कर अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और रासुका की कार्रवाई का जो एक डर है वो भय जहाँ व्याप्त होने वाला है, तो ऐसा समझा जाता है कि इसके बाद अब नियम सख्त हो जाएंगे। अवैध कॉलोनी में किस तरह की कॉलोनियां सम्मिलित होंगी? जो जानकारी दी गई कि अवैध कॉलोनी काटने वालों पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरीके के कॉलोनाइजर्स होते हैं उन पर भी रासुका लगाई जाएगी। देखिए निश्चित रूप से अवैध कॉलोनियां जो होती हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनका अभाव होता है। अमूमन जो कॉलोनी काटी जाती है उनमें रेरा और टीएनसीपी की अनुमति के बाद में वहां पर स्वच्छ पानी पीने को मिले, बिजली मिले, साथ में प्रकाश हो, और वहां कुछ नियम होते हैं, एनजीटी के नियम होते हैं, कुछ वहां पार्क छोड़े जाते हैं, मंदिर की जगह छोड़ी जाती है। तो अभी जितने भी कॉलोनाइजर हैं जो अवैध कॉलोनियों को काट रहे हैं उसमें इन सब चीजों को ना तो हम देखते हैं कि सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है जिससे कि समुचित पानी की निकासी हो। तो ऐसे जो कॉलोनाइजर्स थे जो जनता से प्लॉट बेचते समय तो सारे वादे करते थे, लेकिन जब प्लॉट बिक जाते हैं, प्लॉटिंग होने के बाद में इन सुविधाओं को वहां उपलब्ध नहीं कराते, तो ऐसे जो कॉलोनाइजर हैं जो जनता के साथ ठगी कर रहे हैं उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई, और साथ ही साथ उसमें संलिप्त जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो राजस्व विभाग के हों चाहे नगर निगम के अमला हो, उन सब पर भी रासुका की कार्रवाई की जाएगी। मीनाक्षी, अक्सर हम देखते हैं कि पोजीशन को लेकर भी लोगों की काफी परेशानियां रहती है कि जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो तमाम तरीके के वादे करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है घर, जमीन, मकान की, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने वादे से भी मुकर जाते हैं। तो उन पर भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, यहाँ निश्चित रूप से जो समय सीमा उन्होंने दी है, साथ में जो वादे
प्लॉटिंग करते समय किए गए हैं उन सबको निभाना जरूरी होगा। साथ ही साथ में जब ये नया कानून बन जाएगा तो बिल्कुल ये एक नया स्वप्न होगा, नया एक प्रयोग होगा, अभिनव प्रयोग होगा, जिसके चलते जो लोग हैं जो अपनी पूरी जीवन की जो आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी पूंजी जो होती है उसको इस तरह से जो लोग लूट लेते हैं वो नहीं लूट पाएंगे। यदि पोजीशन की बात कर लें, जब उनको बताया जाता है कि 6 महीने में आपको मकान बना के दे देंगे, साल भर में दे देंगे, लेकिन उसके बाद दसियों चक्कर लगाने के बाद में ना कोई निर्माण होता है, ना ही वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं होती है, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। मीनाक्षी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये बड़ी खबर मैं आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां अवैध कॉलोनी काटने वालों पर अब लगेगी रासुका। प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रशासन अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और प्रदेश में जल्द लागू होगा नया कानून। नगरीय प्रशासन के पीएस बोले, मंत्री ने आदेश दिए हैं, नए कानून के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर अब लगेगी रासुका। तहसीलदार, निगम के अफसर से लेकर पटवारी तक पर भी होगी कार्रवाई।